अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। आज से हम लोग कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन वे में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आपके जो है वो मैं क्लियर कर सकूं। तो अ, आपने कानून शहादत ऑर्डर में टर्में सुनी होंगी। रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, अप्रेजल, एवेल्युएशन। आपने और भी टर्में सुनी होंगी इसमें, कानून शहादत ऑर्डर में। अच्छा, इसके अलावा आपने फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट प्रूव, नॉट प्रूव, डिसप्रूव। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मैं एंड पे उस बात को जो है आपके सामने मैं आपको साबित भी करूंगा। वो ये है कि कानून शहादत ऑर्डर मैथ की तरह है। इसकी एक स्कीम है, इसकी एक स्कीम है, और उस स्कीम के तहत हर प्रोविजन दूसरी प्रोविजन के साथ जुड़ी खड़ी है। तो इंशाल्लाह आज मैं यही स्कीम आपके सामने रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर बहुत बहुत हद तक आपके जो हैं वो बहुत हद तक आपके जो हैं वो जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं इसके बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको जो है वो उसका फायदा होगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि हमने एक सेशन लेके चलना है। तो आ, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, मुझे बताइए। आपके सामने स्क्रीन आ रही है? जी सर। ओके। जी सर, आ जनाब, रही है। अच्छा, मैंने आपके सामने ये एक मूवी है, थ्री इडियट। अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो जो आमिर खान है वो अपने दोस्तों को कहता है, डोंट चेज सक्सेस, चेज एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। बेसिकली वो इस तरह से कहता है, वो कहता है सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झांक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इस चीज को अगर आप अपने पल्ले से बांध लेंगे ना, तो यकीन जानिए, ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा वकील बनना, जज बनना, या अर्निंग को अपनी को इन्हांस करना आपके लिए कोई इश्यू नहीं होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीजें हैं। देखो, आप अपनी पिछली लाइफ में देखो, तो हमें आज तक यही बताया गया है, ये नोट्स हैं, ये कर लो, ये आउटलाइंस हैं, ये कर लो, इतने क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, तुम पास हो जाओगे। और यकीनन पास क्या, मैं कहता हूँ पोजीशन भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसको कहेंगे टू चेज द सक्सेस, सक्सेस के पीछे जाना। इसको ये नहीं कहेंगे कि टू गो टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाना इसको नहीं कहेंगे। अच्छा, अब एक्सीलेंस बढ़ाना किसको कहेंगे? चले हम क्यूएसओ की मिसाल ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि भाई आप बुक्स पढ़ो, आप थारोली पढ़ो, आप डेप्थ में पढ़ो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा ये वर्ड ऑकवर्ड लगे, लेकिन यकीन जानिए, ये आपकी एक्सीलेंस है जिसको आप इन्हांस कर रहे हैं। और इसकी आउटकम ये होगी कि सक्सेस आपके पीछे आएगी। मेरी सारी क्लास मेरा मजाक उड़ाया करती थी कि वो आउटलाइन बना लेते थे और वो पोजीशन भी ले लेते थे, वो टेस्ट भी पास कर लेते थे। मैं दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के मोटी मोटी बुक्स जो था वो मैं पढ़ रहा होता था। तो लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वक्त ने ये साबित किया कि जो नॉलेज गेन करना है या जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि बंदा शॉर्टकट मारे। तो मैं भी आपको एक बहुत अहम आज मैसेज दे रहा हूँ, खुदा के लिए। पता नहीं कि ये भी हो सकता है कि आप सक्सेस के पीछे जाएं, आप सिलेक्टिव स्टडी कर लें, आप क्वेश्चंस कर लें, लिमिटेड स्टडी कर लें,
तो आप जो है वो आप जो है वो जज भी बन जाए, लेकिन उसमें रिस्क है। हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। तो मेरा आपके लिए एक मैसेज है कि जब भी आप स्टडी करें तो एग्जाम को साइड पे रख के किया करें। देखिए, एग्जाम की प्रेपरेशन एक अलग चीज है। एग्जाम के लिए आप नोट्स ले लेंगे, हेल्पिंग बुक्स भी आपके पास होंगी, ठीक है, और आउटलाइंस भी होंगी, ठीक है वो। लेकिन जो एक्सीलेंस है वो क्या है कि आप अपना नॉलेज गेन करें, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आप दूसरों से डिफरेंट हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ आप अपना लोहा मनवा लेंगे। आप बार में होंगे तो लोग कहेंगे पढ़ा लिखा वकील है। आप जज भी बन सकते हैं, आप आगे भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के लिए भी एलिवेट हो सकते हैं। तो एक जो मैंने आपको मैसेज देना था वो ये था। अच्छा, उसके बाद जो मैं अगली बात आपसे करने लगा हूं वो ये है कि आज के दौर में अगर कोई लर्निंग करना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो लर्निंग करना चाहे तो ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, वो कहता है यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। और बात भी ठीक है कि देखे ना, मैं अगर आज की बात करूं तो हार्डली 44 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। हालांकि जिन लोगों ने कमिटमेंट थी जिनकी वो ज्यादा लोग थे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट डे, तो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं और टाइम के जो हैं वो पाबंद होते हैं। तो उनके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, कि अल्लाह ताला शायद उनके लिए आसानियां पैदा करना चाहता है, लेकिन वो उसका फायदा जो है वो दे दो। नहीं उठाना मुझे चाहते। ना मेरे सामने लेकर आना वरना मैं खा लूंगी। हमें दिखाना है, इसको सामने करूंगी यार, पता है यार। अच्छा, आंटी माजरत अभी ये आप लोग अपनी इंटरप्शन हो माइक्स रही ऑफ बीच कर में। दें। आप खामोश हो जाएं, आप लोग, आप अपने माइक जो है उनको म्यूट कर लें फिर, प्लीज। सर, काइंडली आप खुद ही माइक म्यूट कर दें सबके। मैंने किए हैं, मैंने किए हैं। आप ये म्यूट ऑल मैंने 2-3 दफा किया है, हाँ जी। अच्छा, तो ये एक जो आपको मैसेज है वो ये है कि लर्निंग आपने खुद करनी है। आज के दौर में बड़े सरबावर हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई एकेडमी नहीं अफोर्ड करते, आप आप सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। लेकिन सीखेगा कौन? जो इंटरेस्टेड होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वक्त दोबारा नहीं आना, और इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने आने वाले वक्त में क्या करना है। आपने क्या, आपने आगे जाना है, या आपने ये वक्ती जो वो कहते हैं कि या तो ये 5 साल मट्टी हो जाओ और आगे एंजॉय कर लो, या ये जो पेरेंट्स ने आपको कंफर्टेबल जोन दिया है इसमें रह के तो एंजॉय कर लो 5 साल और उसके बाद मट्टी हो जाओ। तो ये आप लोगों ने जो है वो इसका जो है आप लोगों ने जो है वो डिसीजन करना है। अच्छा, कहता है कंसिस्टेंसी इन एक्शन इज द की टू सक्सेस। देखिए, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि अगर आज आप 10 लोग हैं ना, तो कल 9 होंगे, परसों 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, और फिर 3 या 4 ढीठ लोग रह जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, चाहे समझ आती है चाहे नहीं आती, हमने जो है वो साथ चलना है। उसकी रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी। हम लोग एक दिन किताब को हाथ लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है तो हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं। नहीं भाई, सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर कामयाबी लेनी है तो फिर आपने जो है वो स्टडी सर्कल से बाहर नहीं जाना, और ये भी उम्मीद नहीं लगानी कि मुझे आज ही सक्सेस मिल जाए कल मिल जाए। नहीं, वो मेरे अल्लाह के हाथ में, हमने एफर्ट करनी है। लेकिन आपको इस चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है वो मैंने को टाइम जो है उसको क्या किया, मैंने जाया किया है। तो आ, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? अच्छा जी। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जो है वो मैटर करती है। तो आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, अगर कंसिस्टेंट होंगे किसी भी काम को, तो तभी आप जो है वो क्या कहते हैं, आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में आप
आने वाले वक्त में आप उसका जो है वो आपको फायदा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे, आप जो है टिल द एंड वो आप साथ चलेंगे। और अब मैं आपसे एक जो लास्ट बात करने लगा हूं वो ये है। देखिए, आप भी मेरे लिए बच्चे ही हैं। एक मेंटोर के लिए स्टूडेंट जो हैं वो रिगार्डलेस ऑफ एज व्हाट्सोएवर, उनके लिए वो बच्चे ही होते हैं मेंटोर के लिए। तो ये मैंने कुछ लिखा है, देखिए। एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड पेस। ईच चाइल्ड इज यूनिक, नॉट ओनली कैपेबल ऑफ लर्निंग बट आल्सो कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग। मैं ये कहता हूं कि आज मैं जो लेक्चर दूंगा, आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा टाइम जाया कर रहे हैं, मुझे तो ये आता है। और कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सक्सेस की कंडीशन नहीं है कि आपको वक्ती तौर पे समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हर बंदे के अपनी एक पेस है लर्निंग की। किसी को जल्दी समझ आ जाती है, किसी को नहीं समझ। तो कामयाब कौन होगा? जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो कहेगा चाहे समझ आती है नहीं आती, मैं किताबें अपने साथ ही रखूंगा, मैं इनको पढ़ूंगा चाहे मुझे समझ आती है या नहीं आती। तो ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि हमने एक खुशक सा सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर लिया है। तो ये अब आप जो है, मैं आई एम अफ्रेड कि आप लोग इससे क्विट ना करें। आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती, आपने मेरे साथ साथ जो है वो चलना है। और एक और बात, देखिए, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं मन्नम और ये इसको जो है वो अपलोड भी करेंगे और इसका लिंक भी आपसे शेयर करेंगे। फर्ज करें आप में से अगर एक किसी शख्स को समझ नहीं आई, तो कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है, वो उसको बाद में भी दोबारा सुन सकता है। लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप वक्त के साथ साथ आपकी वो पेस भी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ेगी। आपने कभी आपने कभी देखा है कि जो बंदा एक एग्जाम क्लियर कर लेता है वो आगे करता ही चला जाता है? उसकी रीजन ये होती है कि उसका पेस बन गया होता है लर्निंग का, उसको समझ आ गई होती है। तो यही बात मैं आपसे, और एक आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम प्रेपरेशन एक अलहदा चीज है। अगर मैं आपको जब एग्जाम प्रेपरेशन से पढ़ाना होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैं कंसेप्चुअली पढ़ाऊं तो आपने फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूं उस बात के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा बता दूं कि हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। हमारा स्टडी प्लान जो मैं ज़हन में रखता हूँ वो ये है कि हमारी सैटरडे संडे को जो है वो क्लास हुआ करेगी। मेरी कोशिश हुआ करेगी मैं इन एडवांस लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं, आप उसको सुने, आप उस पर रिसर्च करें, और फिर जिस दिन हम लोग लाइव सेशन हो उस दिन आप मुझे क्वेश्चन आंसर करें। सर मुझे ये चीज बताएं, सर मुझे ये चीज बताएं, सर मुझे ये समझ नहीं आया, सर मैं यहां पे आपसे डिसएग्री करता हूं। ये वो चीज है, अगर आप इस तरह करेंगे तो एक तो आपको सेल्फ स्टडी करना आएगी, खुद से पढ़ना आएगा, बजाय इसके कि आप बच्चों की तरह जैसे हम स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में देखते थे कि टीचर कोई उंगली पकड़ के चलाए तो हम चलेंगे, उससे निकलें। तो मैं मेरी कोशिश होगी मैं आपको लेक्चर इन एडवांस शेयर कर दिया करूं, आप लोग उसको सुन लिया करें, फिर उसके बाद हम उसकी एक अवेल्युएशन कर लिया करें, एक छोटा सा टेस्ट रख लिया करें। जो वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप आता है उसका एक टेस्ट हो जाया करे। मैं आपसे कोई एक आधी असाइनमेंट बनवा लिया करूं, और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि जो अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उस पर आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूं, उस पर आप एक जो है वो असाइनमेंट आप लोग जो है वो भी आप बना लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जो है वो आपके सामने जो है इसको बेस्ट वे में जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो आपको बहुत सारी उसमें प्रोविजंस मिलेंगी जो कि एविडेंस से रिलेटेड है। मसलन एक वो रूल, स्पेशल रूल्स ऑफ
एडमिसिबिलिटी के बारे में वो सेक्शन 510 और ऑनवर्ड जो हैं वो है। इसके अलावा एक उसका सेक्शन है सीआरपीसी का, जो मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात करता है। आई थिंक सेक्शन 340 से या ऑनवर्ड जो है वो सेक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं एविडेंस से रिलेटेड सीआरपीसी में। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी प्रोविजन जो हैं एविडेंस की वो सीपीसी में भी हैं। मसलन 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 अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो ऑर्डर 13 जो है, ऑर्डर 7 रूल 14, ऑर्डर ऑर्डर 7 रूल 14, इसी तरह ऑर्डर 8 रूल है उसका, इसी तरह ऑर्डर 13 रूल 2, इसी तरह ऑर्डर 18 सीपीसी का। ये मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन सिविल केसेस बताते हैं। ये भी बताते हैं कि अगर किसी पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट देना है कोर्ट में, तो उसने एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज देना है। और अगर ये एन अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं दिया तो कोर्ट से परमिशन लेके देना है। ठीक है। अच्छा, हमने शुरू तो कानून शहादत ऑर्डर करना था, लेकिन मैंने आपको ये मिसालें क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि बच्चों, लॉ ऑफ एविडेंस और कानून शहादत ऑर्डर में फर्क है। क्या फर्क है? कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ ऑफ एविडेंस। कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट द कंप्लीट कोड ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है, एंड क्यूएसओ इज पार्ट ऑफ दैट लॉ ऑफ एविडेंस। सही है। अगर किसी ने पूरा लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना है तो उसको फिर कानून शहादत ऑर्डर के साथ बाकी जो लॉज हैं, सीआरपीसी, सीपीसी या स्पेशल लॉ में अगर कोई एविडेंस की प्रोविजन दी हुई है, तो उसको उसके साथ मिला के क्या करना पड़ेगा? उसको पढ़ना पड़ेगा। सही है। अच्छा, आपको मजे की बात बता दूं यहाँ पे, आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो नोट करें। आप आर्टिकल 18 कानून शहादत ऑर्डर है उसका प्रोवाइजो पढ़िएगा। वो कहता है ठीक है कि एविडेंस जो है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में ही आना है, लेकिन नीचे प्रोवाइजो ये बताता है कि अगर किसी और लॉ ने की कोई कंडीशन है एविडेंस की तो वो भी पूरी करनी होगी, वरना वो एविडेंस नहीं आएगा। जैसा कि सीपीसी कहती है एक डॉक्यूमेंट खास डेट के ऊपर आपने देना है, अगर उसने उस डेट पे नहीं दिया तो फिर कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 18 का प्रोवाइजो ये कहता है कि बाद में वो फिर डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं आनी। यानी जो आर्टिकल 18 का प्रोवाइजो है वो एक कंजंक्शन है जो कानून शहादत ऑर्डर को स्कैटर्ड प्रोविजन ऑफ एविडेंस से जोड़ता है, और वो कहता है कि भाई जो किसी और लॉ में लिखा है वो भी तुमने पूरा करना है, और जो क्यूएसओ में लिखा है वो भी पूरा करना है। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको लॉ ऑफ एविडेंस और क्यूएसओ में क्यों फर्क करना पड़ा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताइए कि कानून शहादत ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोग जो है वो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि कानून शहादत ऑर्डर वाज promulgated टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ एविडेंस इन लाइन विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। लेकिन लेकिन ये ये ऑब्जेक्टिव है कानून शहादत ऑर्डर का। लेकिन अगर मैं कहूं बीइंग लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ऑर्डर का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो फिर बात